गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज के इस वीडियो में आप सब लोग जानने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग का लॉ ऑफ एवरेज ट्रेडिंग, औसत का नियम। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो कि औसत के नियम के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं, और कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, हर क्षेत्र में, हर इंडस्ट्री में आपको लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ही काम करना पड़ता है। तो चलिए, ये लॉ ऑफ एवरेज ट्रेडिंग क्या है, औसत का नियम क्या है, वो जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, औसत का नियम किसे कहते हैं? तो औसत का नियम ये ट्रेनिंग ही है, और औसत का नियम किसे कहते हैं ये सबसे पहले जानेंगे। औसत का नियम क्या है? उत्तर है, असफलता से सफलता के बीच तय की गई दूरी को औसत का नियम कहते हैं। जैसे कि हम लोग मान के चलिए गरीब से अमीर बनते हैं, मजदूर से डायरेक्ट सेलर बनते हैं। तो ये क्या है? पहले में हम लोग क्या है, गरीब है, मजदूर है, तो ये क्या है, असफल, हमारे पास कोई काम नहीं है, बेगारी है। तो हम अमीर बन रहे हैं, एक डायरेक्ट सेलर बन रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एक सफलता प्राप्त हो रहा है। असफलता से सफलता के बीच जो हम दूरी तय करते हैं, जितना समय लगता है, जितना दिन काटते हैं, समय देते हैं, दूरी तय करते हैं, उसी को बोलते हैं औसत का नियम। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको ड्रीम लेवल अचीव करने के लिए, आपको सफलता प्राप्त करने के लिए भी, आपको असफलता से सफलता की ओर बढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, दूरी तय करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं औसत का नियम। और ये दूरी जो है 2 महीने का हो, 3 महीने का हो सकता है साल भर का भी हो। ये आपके वर्क पर निर्भर करता है, कार्य पर निर्भर करता है, क्योंकि जितने सारे कर्म करेंगे उतने ज़्यादा आपको फल भी मिलेंगे। तो औसत का नियम यही है कि असफलता से सफलता के बीच तय की गई दूरी को औसत का नियम कहते हैं, जैसे गरीब से अमीर बनना, मजदूर से डायरेक्ट सेलर बनना। दूसरा क्वेश्चन है, औसत के नियम ट्रेनिंग में कितने टॉपिक पर बात किया जाता है? अगर ये औसत का नियम ट्रेनिंग है, लॉ ऑफ एवरेज का ट्रेनिंग है, तो इसमें हम लोग टोटल कितने टॉपिक पर बात करेंगे? कितने लाइन है इसमें जिससे हम गुजरते हुए अपने मुकाम को हासिल करेंगे? और हम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियाँ हैं जहाँ पर इसी लेवल्स के अनुसार, इसी लाइन के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक बड़ी सोच होना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। दूसरा में है प्रबल इच्छा होना चाहिए। तीसरा में विकल्प होना चाहिए आपके पास। चौथा में विश्वास होना चाहिए। पाँचवां में लगातार प्रयास करना चाहिए। और छठा में लेवरेज इनकम कमाने लायक बन जाएँगे। तो चलिए, बारीकी तरीके से हम लोग ये 6 टॉपिक के ऊपर डिफाइन करते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये 6 टॉपिक का डेफिनेशन जानते हैं, और इसके ऊपर हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से बात करते हैं कि आखिर ये प्रबल इच्छा, बड़ी सोच, विकल्प, विश्वास, लगातार प्रयास, लेवरेज इनकम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर बड़ी सोच किसे कहते हैं। पहला यही है टॉपिक है हमारा कि बड़ी सोच किसे कहते हैं। उत्तर है, अपने जरूरत से ज्यादा तथा गांव समाज से हटकर सोचना बड़ी सोच कहलाता है। जैसे कि महंगी कार लेना, बड़ी घर बनाना। जैसे कि गांव वाले क्या सोचते हैं कि हम किसी प्रकार से 2-4 रूम का घर बना लें। ये उनका घर गांव घर का सोच है। और वही बात करें ये डायरेक्ट सेलर्स का, बिजनेसमैन का, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा महंगा घर हो और बड़ा घर हो, महंगी कारें हो हमारे पास, हमारे घर में नौकर आके काम करे। तो ये क्या है, ये आपका बड़ी सोच है। यानी कि अपने जरूरत से ज्यादा, जो हमारा जरूरत था, तो जरूरत एक दिन में खत्म हो जाता है जरूरत आने के बाद, लेकिन हमारी जरूरत से ज्यादा जब सोचेंगे तो हमारा भविष्य तक काम आएगा। और डायरेक्ट सेलर्स जो भी रहते हैं, वो एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए नहीं सोचते हैं, भविष्य के लिए सोचते हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए सोचते हैं। तो आपके पास ये बड़ी सोच होना चाहिए कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना तथा गाँव समाज से हटकर सोचना ही बड़ी सोच कहलाता है। और जब सोचेंगे तभी आपके पास होगा, आप सोचेंगे नहीं तो आपके पास कुछ नहीं होने वाला। सारा खेल सोच का है। और वहीं बात करें सोच के प्रकार के बारे में, तो सोच जो होता है 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक सोच होता है, नकारात्मक सोच होता है। आप अगर सही सोचेंगे तो आपको मिलेगा, और गलत सोचेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए मुझे 10 लाख का एक घर चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा घर तो मेरे कोई पूर्वज नहीं बना पाए, तो मैं कहाँ से बना पाऊँगा? तो पूर्वज के समय में जितना पैसा कमाते थे लोग, उतना पैसा अभी नहीं कमा रहे हैं, अब ज़्यादा भी कमा रहे हैं। तो इसके अनुसार से आपको सोचना भी चाहिए, नकारात्मक ना सोच करके सकारात्मक सोचना चाहिए, जिससे आप जो है अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाएँ, अपने सोच को पूरा कर पाएँ। तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में भी आप गए हैं, तो आपको भी बड़ी सोच रखना है, आपके ड्रीम लेवल से हाई लेवल को अचीव करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव कमाना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका प्रबल इच्छा का। और प्रबल इच्छा किसे कहते हैं? उत्तर है, अपनी इच्छा को किसी भी परिस्थिति में ना बदलना प्रबल इच्छा कहलाता है। जैसे कि ड्रीम लेवल अचीव करना। जैसे कि मान के चलिए मैं गया हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करने के लिए,
एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? प्रबल इच्छा भी बनाना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा तो अगर कोई बोले कि कोई नहीं इस लेवल को अचीव कर पाया है, या फिर आपके नीचे जो लोग हैं वो चले जाएँगे या फिर काम नहीं करेंगे, तो ये आपका दुर्बल इच्छा होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने नीचे कितने डायरेक्ट ऑनलाइन लगाना चाहते हैं, अपने नीचे कितना ज़्यादा बड़ा टीम बनाना चाहते हैं, कितना आप इनकम कमाना चाहते हैं, कितना अपने डाउनलाइन को इनकम मतलब कमाने लायक बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है आपके अंदर एक और अ, बात होना चाहिए, एक और वो टॉपिक होना चाहिए, वो है आपका प्रबल इच्छा। और प्रबल इच्छा कहने का मतलब है आपको किसी भी स्थिति में अगर तोड़ने का प्रयास किया जाए तो आप टूटे ना, बिखरे ना, आप लगातार प्रयास करें और आगे बढ़ें। इसे है आपका प्रबल इच्छा। तीसरा जो टॉपिक है इस ट्रेनिंग में, लॉ ऑफ ट्रेनिंग में, वो है आपका विकल्प का। विकल्प क्या है ये भी जान लेते हैं। उत्तर है किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलना ही विकल्प कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए गेलवे है, लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोदी केयर, शेप्स ऑफ वेस्टेज, ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जिसमें आपको काम करने का मौका मिला, अपने जीवन सुधारने का मौका मिला, आपके अपलाइन ने आपको बुलाया, आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन कराया। तो ये क्या है? विकल्प है। किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने का जब मौका मिलता है, इसी को विकल्प कहते हैं। और आपके पास कौन सा विकल्प है ये कमेंट करके बताएं। आप किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं ये जरूर से कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके कंपनी की डिटेल्स और जानकारियां दे पाऊँ। तो विकल्प उसी को कहते हैं, किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने का जब मौका मिलता है, चाहे आपका अपलाइन दे या फिर कोई भी दे, उसी को बोलते हैं मौका। और जिस विकल्प में आप काम कर रहे हैं, उस विकल्प का नाम क्या है वो ज़रूर से बताएँ। हमारे विकल्प का नाम है गेलवे, और ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं। तीसरा के बाद यहाँ पर चौथा जो टॉपिक है यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग में, वो है आपका विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं? उत्तर है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, उसे विश्वास कहते हैं। जैसे ड्रीम गर्ल, ड्रीम बाइक, ड्रीम लेवल। विश्वास जैसे कि मान के चलिए हम किसी व्यक्ति को देखें, जैसे लड़की को देखें, तो हमें लगा कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती या फिर ये मेरी वाइफ बन जाती। तो ये क्या है? एक श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ अंदर से, ये अपनापन उत्पन्न हुआ। जैसे कि वस्तु को देखते हैं, बाइक को देखते हैं, तो हमको लगता है कि ये घर जो है, ये स्थान जो है, जगह जो है मेरा होता तो कितना अच्छा होता। उसी प्रकार से ड्रीम लेवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करने के लिए गए हैं, तो आप भी सोचते हैं कि जिस प्रकार से हमारे अपलाइन घूम रहे हैं, जिस प्रकार से साइड लाइन से ड्रीम लेवल अचीवर्स घूम रहे हैं, वैसे अगर मैं घूमता तो कैसा रहता। तो ये क्या है? ये आपका विश्वास है। ड्रीम लेवल भी अचीव करने के लिए आपको जो है विश्वास लाना पड़ेगा अपने अंदर एक श्रद्धा भाव उत्पन्न करना पड़ेगा, जिससे आप जो है अपने ड्रीम लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो आपके पास जब बड़ी सोच हो जाएगा, प्रबल इच्छा आप बना लेंगे, आप अपने विकल्प को चुन लेंगे कि हाँ, मैं इसी कंपनी से अपना भविष्य सुधार सकता हूँ, अपने घर वाले के भविष्य को सुधार सकता हूँ, अपने ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ, घर वाले के ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ, तो आपको विश्वास भी करना पड़ेगा। और विश्वास किस पे करना पड़ेगा? आपकी कंपनी पे, आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे, आपके अपलाइन पे, आपके कंपनी के प्रोडक्ट पे, ट्रेनिंग पे, मीटिंग पे, तब जाके आपको विश्वास होगा। और विश्वास करेंगे तो अभी आप पैसे कमाने लायक बनेंगे। और साथ ही ये 4 पॉइंट के साथ, ये 4 टॉपिक के साथ आपके पास 5वां भी टॉपिक होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं लगातार प्रयास। ये सभी आपके पास अगर है, बड़ी सोच है, प्रबल इच्छा है, विकल्प है आपके पास, कंपनी है आपके पास, और आपके पास विश्वास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रयास करने पड़ेगा। क्योंकि कोई भी काम अगर करेंगे तो उसमें आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन काम करना नहीं छोड़ना है। जैसे कि मान के चलिए किसी भी खेल या कार्य को बार-बार करना लगातार प्रयास कहलाता है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल हारने के बाद फिर भी खेलना, ड्रीम लेवल अचीव नहीं होने पर दोबारा कोशिश करना। जैसे कि मान के चलिए मैं क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहा हूँ, उसमें हार जा रहा हूँ, 2-3 बार हार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं खेल रहा हूँ। और एक एक ना एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि मैं जीतूँगा। उसी प्रकार से ड्रीम लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हर महीने आपका रिस्पॉन्स जो है नेगेटिव आ रहा है, आप अपने ड्रीम लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक महीना ऐसा भी आएगा कि आप अपने ड्रीम लेवल को अचीव ही कर लेंगे। तो ये क्या है? आपका लगातार प्रयास। लगातार प्रयास उसी को कहते हैं, किसी भी खेल या काम को बार-बार करना ही आपका लगातार प्रयास कहलाता है। जैसे कि गिरकर उठना, उठकर गिरना, ये आपका लगा रहेगा। आपको जो है काम करते रहना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। चाहे आप गिरे उठे और एक दिन ऐसा उठ जाएँगे कि आपको कोई गिराने लायक नहीं रहेगा।
तो यही होता है लगातार प्रयास, और कोई भी खेल या काम नहीं हो रहा है तो उसको बार-बार करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये आप लगातार प्रयास करते हैं तब आपको जो है लेवरेज इनकम कमाने का मौका मिलता है। लेवरेज इनकम कमाने का मतलब है, लेवरेज इनकम यहाँ छठा टॉपिक है, और ये 6 टॉपिक जो है आपको आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में। लेवरेज इनकम किसे कहते हैं ये जान लेते हैं पहले। उत्तर है, जो इंसान अपने समय को लोगों के साथ मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है उसे लेवरेज इनकम कहते हैं। जैसे कि ठेकेदार, डायरेक्ट सेलर, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जहाँ पर लोग जो है अपने नीचे 10-15 लोगों को लगा करके काम करवाते हैं। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि टीम जितना बड़ा रहेगा उतना जल्दी आपका काम सफल हो सकता है। अकेले अगर आप काम करेंगे तो आपको 10-15 साल भी लग सकता है, लेकिन अगर आप अकेले ना रह करके अपने टीम के साथ करेंगे तो आपको 10-15 दिन ही लगेंगे आपके बिजनेस को बिल्ड करने में, आपके इनकम को बढ़ाने में, आपके लेवल को बढ़ाने में, और लोगों को भी आप जितने जोड़ेंगे उतना ज़्यादा लोग भी कमाएंगे और आपका नाम भी लेंगे। तो लेवरेज इनकम कमाने का एक ऐसा विकल्प है आपके पास जो कि आपको अंधाधुंध पैसा कमाने लायक बना सकता है, और वो आपकी कंपनी है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो ये 6 टॉपिक अगर आपके अंदर है, 6 काम को अगर आप कर रहे हैं, 5 ही काम करना है, आपको लेवरेज इनकम को, ये लेवरेज इनकम तो होता रहेगा और होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपके पास बड़ी सोच है, प्रबल इच्छा है, विकल्प है, आपके पास विश्वास है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, 5 चीज़ें कर रहे हैं आप, तो आपको जो है लेवरेज इनकम करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यही ये 6 टॉपिक था इस लॉ ऑफ एवरेज के ट्रेनिंग में, औसत के नियम में, जो कि आपने भली-भाँति से जाना और अच्छे से जानकारियाँ भी ली है, अच्छा समझा, सीखा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी लॉ ऑफ एवरेज ट्रेडिंग की सभी जानकारी ले पाएँ।